गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे। आप सभी का हर सत्संग में स्वागत है। हम जो साधक हैं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि दुनिया में भी ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी सत्संग की ओर झुकता है, उसके अंदर कोई अच्छे प्रारब्ध कर्म उसके जब जागृत होते हैं तो सत्संग की ओर जाता है, जनरली आमतौर पर। लेकिन एक गलती सबसे होती है, वो विचार नहीं करता कि जो मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है। हम देखा देखी सत्संग में चले जाते हैं, जबकि संसार के सारे काम हम सोच समझ के करते हैं। 1 किलो आलू भी लेते हैं तो जो 2-4 बार घुमा फिरा के देखते हैं कहीं आलू मीठा तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, जबकि वो 10-20 रुपए का आता है, 25 रुपए का आता है। तो जब छोटे छोटा संसार का काम बहुत सोच समझ के करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सोच समझ के हम लोग सब्जेक्ट पसंद करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना है, सोच समझ के हम सड़क पार करते हैं। हम जो भी काम करते हैं संसार के सारे सोच समझ के करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक काम, धार्मिक काम हम सोच समझ के नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि संसारी काम यदि हम सोच समझ के ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो जन्म हो गया है, इसके अंदर परमपिता परमात्मा ने हमको रोटी देनी देनी है, चाहे हम कुछ भी ना करें, चाहे हम खाली निठल्ले घर में बैठ जाएं। भगवान ने इस जन्म में हमको रोटी देनी ही देनी है। हाँ, काम नहीं करेंगे तो अगले यदि हमारा जन्म हुआ तो फिर दिक्कत होगी हमें अगले जन्म में, वो अलग बात है। लेकिन इस जन्म में भूखा नहीं मारेगा, क्योंकि हमें पिछले जन्म का मिल रहा है अभी। तो संसार के काम में कमी हो जाए, लेकिन हमारे आध्यात्मिक काम में कमी नहीं होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमें करना क्या है, हमें जाना क्या है, जाना कहाँ है, कहाँ सीखना है, हमने क्या सीखना है। हमें ये नहीं पता हमें सीखना क्या है। हमें ये नहीं पता, जब हमें ये नहीं पता होगा भगवान क्या है, तो हम भगवान के बारे में सीखेंगे भी क्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भगवान क्या है, कितने सारे भगवान हैं, क्या है, कैसे इनसे मिलना है, क्या है, क्या तरीका है। तो जब सब माइंड क्लियर हो जाता है तो हमें सत्संग में जाना चाहिए। और यदि हम सत्संग में आ गए, चाहे आप किसी भी सत्संग में चले जाए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आपको ये देखना है कि सत्संग में आप जहाँ जा रहे हो, आपको उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपके ऊपर इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं लिया रहा, आपको उचित बात बताई जा रही नहीं बताई जा रही, या आप जा रहे हैं आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं आप आ रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं खाली हाथ आ रहे हैं, कुछ भी लेके नहीं आ रहे। तो इसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि उस सत्संग की गलती है, नहीं, इसके अंदर उसी की गलती है जो आ रहा है जा रहा है, जो आ रहा है जो जा रहा है। आप ये बताइए कि जो परमात्मा जो है, परमात्मा को जो घर है, परमात्मा के पास इतना धन संपदा है, इतनी सुसंपदा है, इतना आनंद है, इतना ऐश्वर्य है कि यदि 800 करोड़ की जो जनसंख्या है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जितने भी जलचर हैं जो पानी में रहते हैं, हमसे 3 गुना ज्यादा पानी में रहते हैं, बल्कि हजारों गुना ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पानी 3 गुना ज्यादा है, तो ऐसे ही समझ लो। तो 2400 करोड़ नहीं है, वहां पे अनंत है, वहां पे भी पानी, जमीन के अंदर भी अनंत है, कीड़े मकोड़े, वायुमंडल में भी कीड़े मकोड़े बहुत हैं, पशु पक्षी जानवर
दुनिया भर के 84 लाख योनि के अंदर, ये सारे के सारे भगवान के घर चले जाएं और अपनी अपनी मनो इच्छा से जो जो उन्हें चाहिए वो मांग लें भगवान से। यानी एक ये कह दे कि मुझे 3 लाख मुझे ताजमहल चाहिए, मुझे एक कहे मुझे 50 करोड़ मुझे कुतुब मीनार चाहिए, एक आदमी कहे मैं 35,000 देश का राष्ट्रपति बन जाऊं, एक आदमी कहे कि मेरे को 50 करोड़ करोड़ रुपए के मुझे हीरे मिल जाए, वो भगवान सबको दे देगा। और भगवान की घर में 1% भी कमी नहीं आएगी। वो इतना बड़ा, इतना वैभवशाली परमात्मा है। तो जब उसके पास हम जाएंगे, उसके घर जाएंगे, तो हमें खाली हाथ कैसे भेज देगा? और हमारी डिमांड क्या है? नौकरी, छोकरी यानी शादी, मकान, बच्चे की शादी हो जाए, इतनी छोटी हमारी डिमांड है। तो भगवान के घर जाके क्या हम खाली हाथ आ सकते हैं? इसी बात के लिए सही, चाहे नौकरी के लिए सही, चाहे शादी के लिए सही, चाहे पोते की नौकरी के लिए सही, चाहे अपनी नौकरी के लिए सही, जो मर्जी मांगे भगवान से वही मिलता है। आप प्रार्थना में जो मांगो वही मिलेगा। वो अलग बात है कि पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। तो परमात्मा के पास जाकर के हम खाली हाथ आ ही नहीं सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम परमात्मा घर में जा रहे हैं? हम परमात्मा घर में जा रहे हैं या सत्संग आके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं? सत्संग में जाकर के फायदा होना चाहिए। टाइम बहुत कीमती है। सत्संग में जाके आपको फायदा नहीं हो रहा तो फिर तो ठीक है, जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी लो। जहाँ 4 घंटे गप लग रही थी फालतू की, आलतू फालतू की बातें, वो फिर कर लो। उसे तो मिस मत करो फिर कम से कम। लेकिन सत्संग में आ रहे हो तो लाभ उठाओ इसका। और लाभ नहीं हो रहा तो सत्संग चलाने वालों से पूछो कि मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा। पर ऐसा हो नहीं सकता कभी भी कि आप पानी में उतर जाएं और आपको गर्मी लग रही हो। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ठंड लग रही है और आप आग के सामने चले जाए, आपको ठंड लग जाए। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये तो आग और पानी तो कुछ भी नहीं है भगवान के आगे। ये तो उसने बनाए हैं। तो जो वो है जिसने आग पानी बनाए हैं, हमें बनाया है, उसके पास हम चले जाए, हम खाली हाथ आ जाएं। और हम खाली हाथ आ रहे हैं तो हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। यदि हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है तो हम पूजा पाठ ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये विचार करने का विषय है। ये संसार की चीजें तो ऐसी मिल जाएंगी आपको, जैसे आप जाते हो ना 20, 25, 40 रुपए की सब्जी लेते हो तो पीछे आवाज लगता है बहन जी धनिया ले जाओ। ये संसार की चीजें तो ऐसी मिल जाएंगी धनिया की तरह फ्री में। रहीम न देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। यहाँ आ रहे हो तो यहाँ परमात्मा को पाओ। परमात्मा को देखो, बहुत आसान है परमात्मा को प्राप्त करना। दुनिया का सारे काम कठिन है। पहली क्लास पास करना भी कठिन है। एक 365 दिन पहली क्लास में रहना पड़ता है, तब जाके हम पहली क्लास पास करते हैं। 5वीं क्लास पास करना कठिन है, पढ़ना भी पड़ता है और 1 साल पहले रहना भी पड़ता है। चाहे आपके 100 में से मैं कह रहा हूँ 101 नंबर आ जाए, लेकिन आप कितने बुद्धिमान हो जाए, रहेंगे उस क्लास में पूरे 1 साल। फिर हम 12वीं पास करेंगे तो 12 साल क्लास में रहेंगे। फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 15 साल क्लास में रहेंगे। फिर MA करेंगे 2 साल और क्लास, 17 साल क्लास स्कूल में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे कुल मिला करके। और उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आपको कोई टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा या कोई अन्य कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर के शुरू में 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। आज की स्थिति वो है। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 17 साल की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, समय खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। बैठे बैठे जहां बैठे वहीं परमात्मा उपलब्ध है। जहां बैठे हो आप, ये नहीं कि सोफा सेट में बैठे वहीं परमात्मा है। टॉयलेट के अंदर बैठे हो वहां भी परमात्मा उतना ही है जितना मंदिर में है, जितना इस समय है, जितना सत्संग में, उतना ही टॉयलेट के अंदर है, उतना गंदे पानी के नाले में भी है। गंदे पानी के नाले में जहां पे हम नाक में रुमाल रख के जाते हैं ना, गंदा पानी का नाला भी बहता है हमारे घरों के आगे, कहीं से ही बहता हो, देखा होगा सबने। और नाक में रुमाल रख के जाते हैं सफाई कर्मी, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, इतनी गैस होती है वहां पे। परमात्मा वहां पे भी उतना ही है जितना मंदिर में है, जितना हमारे हृदय के अंदर है। तो वो परमात्मा, उसको पाना कठिन है। अरे कठिन तो उसे पाना होता है जो दुर्लभ वस्तु होती है। नौकरी पाना कठिन है, पढ़ाई करना कठिन है। MA BA भी हर आदमी पास नहीं कर सकता। कोई BA कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, कोई MA कर लेगा, कोई ज्यादा से ज्यादा कोई PhD कर लेगा।
कितने लोग पीएचडी कर लेते हैं, कितने लोग आईएएस कर लेते हैं। अब देखिए, हमें ये समझना है इस बात को कि जो चीज बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इजी हमें वो मिलेगी या हमें वो चीज मिलेगी जो कठिन है। प्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं किया जाता। यदि हम परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। परमात्मा अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त किया जाता है। प्राप्त तो ऑलरेडी प्राप्त है। परमात्मा को ढूंढना इतनी बड़ी बेवकूफी है, इतनी बड़ी नाइंसाफी है, इतनी बड़ी मूर्खता है। जैसे मैं सुबह उठूं, उठते कहूं अरे मेरा सर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, ढूंढता अलमारी में के नीचे ढूंढूं, पलंग के नीचे, मेरा सर कहाँ गया। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे अपना सर ढूंढने की कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। और मैं अपना सर ढूंढूंगा सुबह उठ करके तो फिर मेरे बराबर कालिदास कोई नहीं है, फिर मेरे बराबर मूर्ख कोई नहीं है कि मैं अपना सर ढूंढ रहा हूँ सुबह उठ के, मेरा सर कहाँ गया। यही गलती हम सब कर रहे हैं। हमारा सर हमारे धड़ पे लगा हुआ है, हम सर ढूंढ रहे हैं। वो परमात्मा, हमारा जीवित रहना परमात्मा होने का सबूत है। हमारा जीवित रहना परमात्मा की प्राप्ति का सबूत है। यदि हम जीवित हैं, यदि हम बोल रहे हैं, तो हमारा परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारे बाहर बैठा हुआ है। अब देखिए, अब किसी को अभी जहाँ से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ आपसे, तो कई लोग काफी दूर से हैं। जैसे मामी जी हमारी भिंड से हैं, कोई गटर नोएडा से है, दूर दूर से है ना। तो मेरी आवाज यदि भिंड में जा रही, सबसे दूर लगता है हमारी मामी जी भिंड में है। तो भिंड में जो आवाज जा रही मामी जी सुन रही हैं, तो यदि भिंड के बीच में और मेरे बीच जहां मैं बैठा हुआ हूं परमात्मा ना हो तो मेरी आवाज भिंड में जा नहीं सकती, ना आपके यहाँ जा सकती है। और अगर जा रही है तो परमात्मा है। दुनिया का सबसे आसान काम यदि कोई है तो वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। और हमने तो सबसे ज्यादा कठिन बना के रखा हुआ है। हम दुनिया भर का सारा धन एकत्र करते हैं, वो परमात्मिक धन एकत्र नहीं करते। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, चढ़ाए पोतली ले जात ना देखा कोई। वो धन इकट्ठा करो जो धन हमारे साथ जाता है, पोटली में ले जा करके आज तक कोई धन ले जाता वो हमने देखा नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। वो धन को इकट्ठा करो जो हमारे साथ जाए, चढ़ाए पोतली ले जात ना देखा कोई। हमने आज ऐसा कुछ देखा नहीं जो मरने के साथ साथ पोटली में धन ले गया हो। अब ये प्रश्न आता है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के रहने से हमें क्या फायदा है। ये शरीर हमें धारण किया हुआ, इसका फायदा है हमें या इसके ना होने से फायदा है। हमारे शरीर के होने से, जो अभी दिख रहा है आपको मेरा शरीर या मुझे आपका शरीर दिख रहा है, इससे सारा का सारा नुकसान ही नुकसान है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हमें इस शरीर के होने से हमें फायदा है। अब मेरा शरीर है तो मुझे प्यास भी लगेगी, मैं पानी भी पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा, टॉयलेट भी जाऊंगा, नहाऊंगा भी, धोऊंगा भी, कपड़े भी पहनूंगा, घूमूंगा फिरूंगा भी। लेकिन ये शरीर ना हो, क्योंकि बड़ी समस्याएं जो मैंने बातें की हैं, खाने पीने उठने बैठने, ये बड़ा आसान काम नहीं है। खाना पीना उठना बैठना सोना बहुत दिक्कतें होती है। बिजली ना हो तो आदमी सो नहीं सकता, खाना हो तो आदमी खा नहीं सकता, बहुत समस्या है। लेकिन शरीर अगर ना हो तो ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, ना उठने की, ना घूमने की, ना फिरने की, ना लड़ाई की, ना झगड़े की, ना मिलने की जुलने की। हम वैसे ही रहते हैं, मगर शरीर के भी हम वैसे ही हैं जैसे हम इस टाइम है। इस टाइम शरीर के साथ है तो लग रहा है हम शरीर है, हम तो शरीर है ही नहीं। अगर ये अभी जो आपको लग रहा है आवाज आ रही है, शरीर की आवाज है नहीं, ये शरीर की आवाज। शरीर की आवाज होती है, सपोज मैं अभी मर जाऊं तो मेरी आवाज आएगी आपके पास? बिल्कुल नहीं आएगी। अभी मर जाऊं तो मेरे ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता मैं, वो मक्खी भी आपको उड़ानी पड़ेगी। चलो मक्खी उड़ा दो प्रमोद जी के ऊपर से। इससे पहले मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पे परमात्मा की हरी चर्चा कर रहा हूँ सब आपके सामने। तो क्या है ये? तो सारे परमात्मा काम करता है। हम वैसे के वैसे ही हैं, मरने जाने के बाद भी शरीर रहे चाहे ना रहे, हम वैसे के वैसे ही हैं, हमें पता है। और मेरा भी शरीर छूट जाता है तो मुझे पता है। तो मान लो सभी अभी कह रहा है मुझे आरती से मेरा शरीर छूट जाता है,
तो मेरे को पता है यार, आठ शरीर छूट गया यार। मैं तो क्लास ले रहा था वहाँ पे, हरी चर्चा कर रहा था। उसमें अनुपम जी थी, उसमें मनोरमा थी, उसमें रावत जी थे, महेश जी थे, मामी जी थी, बीना जी थी, ललिता जी थी, प्रतिभा जी थी। इतने सब सारे बैठे हुए थे। थोड़ा उनको भी दुख हुआ, चलो 2-4 मिनट के बाद शरीर छूटता था, प्रवचन ही पूरा हो जाता। चलो, तो ये पता है शरीर छूटने के बाद भी पता है ये बात रहेगी, क्योंकि जो पावर अंदर है वो परमात्मा का अंश है, उसको कुछ नहीं बिगड़ता, वो वैसे की वैसी रहती है। वो शरीर के साथ ज्यादा सुखी रहती है और शरीर के साथ हमेशा दुखी रहती है। ये शरीर हमें सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जो हम सोचते हैं शरीर बड़ा फायदेमंद है हमारे लिए, ये शरीर हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और रही बात जागने की, तो जागने में फायदा है, सोने में फायदा है। हम 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10 घंटे सोते हैं, सोने से सारा नुकसान है। जितना कम हो 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, वैसे देखा जाए तो 6 घंटे जब ज्यादा से ज्यादा लगा, 6 घंटे सोते हैं, सारा नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। जागने में सारा फायदा है। अभी टाइम है, जागने में सारा फायदा है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी बुद्धि परमात्मा हाथ में चली जाती है, सपने आते हैं उल्टे सीधे, सपने आते हैं ना, जिसका कोई सर नहीं, जिसका कोई पैर नहीं। हमें सपने में कुछ बोलता है, किरण नजर नहीं आ रही, उसने मुझे क्वेश्चन किया था, किरण ने, है नहीं वो। सपने, हमें सपने आते हैं, हमारी बुद्धि हमारे हाथ से डिकंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। हम सपने देखते हैं सोने में। अब सपने का कोई सिर नहीं, सपने का कोई पैर नहीं, लगता है सच, बिल्कुल सच है, लगता है बिल्कुल सच है वो। हम डरते भी सपने में, रोते भी, चिल्लाते भी लगता है बड़ा सपना सच आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं तो पता लगता है कि फालतू की बातें थी। सपने के अंदर सारी फालतू की बातें लगती हैं हमें। तो परमात्मा सपना हमें क्यों देता है? रोज सपने देता है। और जो ज्यादा, जितना ज्यादा संसार में बिजी होता है, वो उसको उतने ज्यादा सपने आते हैं। जो संसार में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ज्यादा सपने आते हैं। क्यों आते हैं? ये परमात्मा ही बहुत बड़ी दया है। वो बताता है भैया, जिस प्रकार जागने से मालूम पड़ता है सपना झूठा है, उस प्रकार कहता है तुम जाग रहे हो तो जागते जागते जान लो कि तुम जागे हो, ये जागना भी हमारा झूठा है। कि जागने से संसार को समझ लो। जैसे आपने जागने से समझा कि सपना झूठा है, जैसे आपने जागने से समझा कि सपना झूठा था, उसी प्रकार दिन में जब पदार्थों को देख रहे हो उस टाइम जाग जाओ सत्संग जा करके, क्योंकि ये संसार भी झूठा है, ये संसार भी असली नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए। भगवान इसलिए हमें सपने दिखाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो परम पिता परमात्मा के दरबार में सच्चाई से चला गया है, सपने उसके सच होते हैं। उसके सपने पूरे सच होते हैं। क्योंकि परमात्मा को स्वप्न में दिखा देते हैं कुछ चीजें परमात्मा डायरेक्ट नहीं दिखाता, सपने में दिखा देता है। ऐसे बहुत, हाँ, यदि आप रात को सो रहे हैं, यदि आपको सोने जा रहे हैं आप रात को, और जाप करते करते आप सो गए, परमात्मा का ध्यान आगे चक्र लगाते हुए सो गए यदि आप। वैसे मैं आपको सोते समय आगे चक्र पे ध्यान लगा कर नहीं कहूंगा, उसमें शरीर छूट जाता है आदमी का, क्योंकि अभी आपका है नहीं इतना कुछ। हाँ ना, ध्यान करें आप, ध्यान करते हुए सो जाएंगे, समझ नहीं, आगे चक्र में ध्यान न लगाएं। बड़े बड़े संत महात्मा को शरीर छूट जाता है सोते समय जब आगे चक्र में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो परम, ऐसा नुकसान नहीं होता, वो परम धाम में चला जाता है। लेकिन अभी तुम कच्चे हैं, अभी तो आप वो स्थिति नहीं है ना। लेकिन जब सोते हैं तो नाम जप करें, ध्यान करें, तो आगे चक्र में लगाएं, बस सो जाए ध्यान में होते हुए प्रभु के चरणों में मन करके, तो बहुत फायदा होगा। तो आपको जो उस दिन सपना जो आएगा, वो सपना आपके अन्य सपनों से बेहतर होगा, आपको मालूम पड़ेगा। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो, नींद अच्छी आ जाएगी। पहले दिन वो सपना नहीं आएगा, नींद अच्छी आ जाएगी आपको। तो यदि आपको आदत हो गई, 10-12 दिन हो गए, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, रात को सोते समय परमात्मा की याद में सो रहे हैं आप, उस तक के चरण मान के सो रहे हैं, प्रभु आपके चरण है, मैं आपके शरण हूँ। आप नोट करना, आपको कुछ चीजें परमात्मा पहले बताना शुरू कर देगा। आप आध्यात्म में हो, आप धर्म में नहीं हो। यहाँ पे धर्म की बात नहीं की जाती। मैं धर्म की बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। धर्म ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। पूरी दुनिया में आज आग लगी हुई है ना, हर देश जो परमाणु बम बना रहा है वो धर्म की वजह से बना रहा है। कोई धार्मिक ज्ञान है? धार्मिक ज्ञान का ऐसा, अजल गगरी छलकते जाए और भरी गगरिया चुपके जाए। ये अधूरा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा नुकसान करता है। अधूरा ज्ञान तो बेड़ा गर्क कर देता है। धर्म हमारा अधूरा ज्ञान है। आध्यात्म निकलता धर्म से ही है, लेकिन उसको निकालने वाले होने चाहिए। जैसे दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, दूध में से कैल्शियम निकाल लेते हैं,
जैसे दूध में से प्रोटीन निकाल लेते हैं, जैसे दूध में जैसे मक्खन निकाल लेते हैं, जैसे निकलता उसी में से ही है। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है। धर्म के आधार पे इतनी बुरी हालत है कि पता नहीं कब परमाणु बम फट जाए, कब हम पता लगे हम सोते सोते मर गए हैं। तो इतने शक्तिशाली परमाणु बम है। आध्यात्म विद्या में हम यहाँ आध्यात्मिक बात करते हैं। आध्यात्मिकता के अंदर या तो जीव आता है, हमारा जीवात्मा, या आता है परमात्मा। संसार का सिर्फ उदाहरण दिया जाता है। तो उदाहरण किसका देंगे? क्योंकि जीव का अपना कुछ नहीं है, जीव का अपना कोई संसार नहीं होता, जीव को पंचतत्व को लेना देना नहीं है, और परमात्मा ने तो बना दी दुनिया, उसको लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा 2-3 साल का बच्चा जब रेत के किनारे बैठता है, हम भी खेलते थे, दिवाली घर बनाते थे, पैर के तो बहुत सारा रेत डाले थे, मिट्टी डाले थे, उस बच्चे को उस घर से कोई लेना देना नहीं है, बस वो खेल रहा है। वो तो बस 2 साल के बच्चे को क्या करना है, कितना रहना है बच्चे को, उसने पैर डालता है, उसके वो रेत लगा देता है, घर बन जाता है, खेलता है, फिर उसको तोड़ देता है, खुद ही तोड़ देता है बच्चा उस घर को। परमात्मा ऐसे ही करते हैं, बनाते बिगाड़ते हैं, बनाते बिगाड़ते, उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे परमात्मा को, हमारे जीवात्मा को संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम जीवात्मा है तो हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें संसार, हमने शरीर धारण कर लिया तो समझ लो हमने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मोल ले ली। ये संसार, ये शरीर, जिसे हम पूरी तरह सजाते हैं अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी लिपस्टिक लगा के, अच्छी क्रीम लगा करके, अच्छे बाल बना करके, ब्यूटी पार्लर में जा करके, हेल्थ बना करके, सुंदर कपड़े पहन करके तो जाते हैं। जितना जितना ज्यादा शरीर को सजाते हैं उतनी प्रॉब्लम अपनी बढ़ाते हैं। जितने जितने सादे रहते हैं उतने अच्छे रहते हैं, परमात्मा के नजदीक होते हैं। जितना जितना नकलीपन बढ़ता है परमात्मा से दूर होते हैं। जितनी हम अपनी इज्जत चाहते हैं पार्टियों में जाकर के, उतना हम परमात्मा से दूर होते हैं। इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई भी सम्माननीय ना है, ना हो सकता है। हम जाके जितना जितना चाहते हैं, हमारी इज्जत हो, समाज में हमारी इज्जत हो, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो। कोई कहे भी मैं हूं कुछ, बिरादरी कहे, समाज कहे, नगर कहे, गांव कहे मैं हूं कुछ, तो समझ लो हमारा उतने अनुपात में हमारा बेड़ा गर्क है। हम उतने अनुपात में, उतने रेशों में हम परमात्मा से दूर हैं। इज्जत के लायक सिर्फ परम पिता परमात्मा, दूसरा है ही नहीं। और जिन्होंने अपने को गिरा दिया, जिन्होंने अपने को मार दिया, जिन्होंने अपने को पूरी तरह समाज में अपमानित कर दिया, पीछे हट गए, वो संत बन गए। इस संसार जो झूठा है, इसमें क्या मान, इसमें क्या सम्मान? जो आध्यात्म है उसमें मान है, उसमें सम्मान है। और जो परमात्मा ने हमें पहले दिया हुआ है जीव के रूप में, हमारा जो जीव है वो सम्माननीय है, वो आत्मीय है, उसमें सारे गुण हैं जो परमपिता परमात्मा के अंदर हैं। बस मैं फिनिश करने वाला हूँ, 2 मिनट बाकी, 40 तक ले लेंगे। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ नेट सेल में कि सत्संग में आ रहे हैं, आए, जरूर आए। सत्संग में भाग्यशाली आता है, लेकिन यहाँ से कुछ पाए। ये नहीं खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, नहीं, करें, कुछ करें। यदि गुरु धारण किया हुआ है तो नाम जप करें, ध्यान करें। गुरु धारण नहीं किया है तो कोई भी नाम जो अच्छा लगता है धार्मिक पुस्तकों में से उसको लें, उसको जाप करें। मिनिमम एक संख्या फिक्स कर लें। अनुपम जी आपको बताती रहती है रोजाना। 3 हमारे इसमें लिखा हुआ 3000 यदि कोई जप करता है ना तो उसकी गिरावट नहीं होती, उसके अंदर चारित्रिक पतन नहीं होता। जो 3000 जप करता है कम से कम, जो 3000 से ज्यादा करता है तो उसका फिर उत्थान होता है। 3000 में न्यूट्रल रहता है आदमी, नीचे नहीं गिरता 3000 से, लेकिन ऊपर भी नहीं चढ़ता। लेकिन जो 3000 से ज्यादा करता है वो उसका बोनस होता है। फिर उसके अंदर चारित्रिक विशेषताएं आती है, फिर उसके अंदर परमात्मिक गुण भी आते हैं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता है। गुरु भगवान सबका कल्याण